ओके। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में ये क्लास 5 के जो EVS है, इसके पिछला जितना भी वीडियो बना उसमें सब क्लियर हो गया 15 तक, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से नोट्स के माध्यम से, ठीक है ना, और एक्सप्लेन के साथ जो बुक है उसका तो क्लियर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अध्याय 16 है, चलो सर्वे करें, उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे आप तो आपको पता होगा कि सर्वे में क्या कर रहा था लोग, ठीक ना। उसमें बचवा सब जा करके नक्शा उक्सा बनाया था, सर्वे नहीं सॉरी सर्वे किया था क्या चीज़ का, कि घर में किसके घर में क्या बनता है, क्या चीज़ पे बनता है, ये सब चीज़ का, ठीक ना। तो आइए उस चीज़ को हम छाट करके लाए हैं। मोहल्ले या गांव में लकड़ी, कोयला, किरोसिन तेल, LPG गैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है ना। मोहल्ले या गांव में लोग क्या चीज़ का प्रयोग करता है, या तो लकड़ी जलाता है, नहीं तो कोयला, नहीं तो किरोसिन तेल, नहीं तो LPG आदि गैस, इस पर क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ईंधनों की खपत कम करने के लिए कौन से उपाय अपनाया जा सकता है, तो ईंधन कम से कम खपत हो इसके लिए निम्नलिखित उपाय। उपाय नंबर 1 है कि ईंधनों का उपयोग उचित तरीके से किया जाए, मतलब जितना हमको जरूरी हो उतना ही काम में लाया जाए। व्यर्थ के रूप में ईंधनों का दुरुपयोग न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे रात्रि में पूरी रात लालटेन को जलाना, गाड़ी खड़ी रहने पर भी इंजन को स्टार्ट रखना आदि, ये सब जो है आपका व्यर्थ में ईंधन की खपत यानी दुरुपयोग करना हुआ, ठीक ना। सस्ते तथा आसानी से, ये सब जितना भी बात है ये सब उस चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना। उस चैप्टर में ये सब बात है, बस इसे आपको जानना है। उपलब्ध होना, अब ये सब इस तरह से दे देगा, कह देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से ईंधन के संदर्भ में कौन बात सही है। तो 3-4 को बात दे देगा और आपको छाटना पड़ेगा। 3 को दे दिया, 1 को दे दिया उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को दे दिया, बाकी सब गलती दे दिया, तो एक जो सही होगा सही, जो गलत देगा तो गलत गलत, निगेटिव का आंसर निगेटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होने वाले ईंधनों का उपयोग ज़्यादा रूप में किया जाए, जो सस्ता हो और जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग किया जाए। कृत्रिम रूप से बने ईंधनों जैसे LPG, CNG तथा सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग किया जाए, तभी हम ईंधनों की खपत, यानी यही देखिए डबल दिया गया, खपत या बचत, ठीक है, अब लिखा है खपत या बचत कर सकते हैं, ठीक ना। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट यही बात लगा कि इससे आपको यही बात पूछेगा कि हम ईंधन को कम से कम उपयोग, मतलब किस प्रकार से बचा सकते हैं, ठीक ना। तो वही 4-5 को ऑप्शन इस तरह से देगा आपके, ये तो 5 को ऑप्शन वाला होगा। देखिए LPG, CNG सब का प्रयोग अभी बनावटी रूप से, जो कृत्रिम रूप से किया जा रहा है, इसमें जानेंगे हम लोग कि LPG का शब्द विस्तार क्या होता है। तो देखिए L से होता है लिक्विफाइड, P से पेट्रोलियम और G से गैस होता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में कहे तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि LPG का शब्द विस्तार निम्नलिखित में से कौन है। शब्द विस्तार यानी फुल फॉर्म कौन है, ठीक ना। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक ना। उसके बाद CNG का अगर पूछ दे कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना। कंप्रेस्ड एकदम दबाया हुआ, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई होप इसको याद हो गया होगा, ठीक ना। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस हिंदी में, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ओके। तो अध्याय 16 में इतना सारा क्वेश्चन आपका मतलब रहेगा, इतना सारा पॉइंट क्लियर कर लेना है, ठीक है। अध्याय 17 में देखेंगे, अध्याय 17 में यही सब के चर्चा दिया गया है। दुकान पे घूमने गया है बचवा बचिया सब, और देखा हुआ है कि कोई लकड़ी काट रहा है, कोई डिजाइन निकाल रहा है लकड़ी में, तो कोई रंग रहा है बर्निश से, ठीक ना। तो ये सब देखा गया, तो उसमें सब कुछ औजार दिया हुआ है, मतलब कि एक कारपेंटर के पास, एक बढ़ई के पास वो लेके गया है तो देखा है, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग यही जानेंगे कि उसमें जो जो औजार का दिया वो सब का काम क्या है। आरी उसमें दिया है, तो आरी जानते हैं यह लकड़ी को चीरने फाड़ने व काटने में काम आता है। आरी से लकड़ी को चीरने फाड़ने या काटने का काम में आरी का प्रयोग करता है लोग। हथौड़ा से क्या करता है, तो यह लकड़ी में कील को ठोकने में काम आता है। हथौड़ा से, एक बढ़ई के दुकान में हथौड़ा का काम क्या चीज़ है, कील को लकड़ी में ठोकने के लिए। रंदा क्या होता है, तो यह लकड़ी के पटरे को चिकना करता है, यानी रूखरे लकड़ी को छील करके चिकना कर देता है। रंदा मार करके उसको, जो रूखरा होता है, घर्षण रहता है, तो उसको घर्षण रहित कर देता है, ठीक ना।
पेड़ काटना ठीक नहीं है। अब उसमें दिया गया कि क्या पेड़ काटना ठीक है, तो नहीं है भैया, पेड़ काटना ठीक नहीं है। काहे भाई? तो पेड़ काटोगे तो फिर पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, स्वच्छ वायु कहाँ से आएगा, छाह कहाँ से आएगा, है ना। फिर आपका सोने ऊने के लिए पलंग चौकी सब कहाँ से आएगा, जलावन के लिए लकड़ी कहाँ से आएगा, खाने के लिए फल कहाँ से आएगा। इसलिए आप उसी पेड़ को काटो जिस पेड़ से आपको अब मतलब फल फूल हवा हुआ नहीं मिलने वाला है, अर्थात वो सूख गया है, अर्थात वो सूख गया है, ठीक ना। पेड़ काटना ठीक नहीं है, लेकिन केवल उन्हीं पेड़ों को काटा जाए जो सूख गई है। हरे पेड़ों को कभी भी नहीं काटा जाए, ठीक ना। हरे पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए, जबकि पेड़ लगाना ही चाहिए। अपने अपने जन्मदिन पर हमेशा पेड़ लगाना चाहिए। अध्याय 18 में दिया है आवास। आवास यानी घर, ठीक ना। देखिए घर बनाने से क्या फायदा है, क्वेश्चन उसमें ये सब है कि घर आखिर लोग क्यों बनाता है। तो घर बनाने का फायदा ये है कि घर बनाने से हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से रक्षा होती है। जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हमें सुरक्षित रहते हैं, चोर बदमाश से भी सुरक्षित रहते हैं घर रहेगा तो। इसके अलावे आवास में हमें निजात का अनुभव होता है, एकदम सुकून का अनुभव होता है, और हम पढ़ना लिखना खाना सोना आदि कार्य आराम से घर में कर सकते हैं। घर नहीं होगा तो दिक्कत है, तो इसलिए घर जरूरी है। कॉलोनी का उसमें चर्चा दिया हुआ है, आवास जो चैप्टर अध्याय 18 है, तो इसमें कॉलोनी का चर्चा देते। ये कॉलोनी क्या होता है, तो देखिए कॉलोनी जो होता है ना, आवासों के समूह होता है। आवास मतलब घरों के समूह को कॉलोनी कहते हैं, जहाँ पे सम्मिलित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। सम्मिलित क्षेत्र में क्या होता है कि कई परिवार वहाँ पे रहता है। कॉलोनियों में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं। एक श्रेणी के आवास क्या होता है, सबका एक जैसा रहता है। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक भवन, हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। उस हॉल में शादी, जन्मदिन व पार्टियां आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। देखिए ये कितना सुंदर ये बात है। अगर गांव देहात में भी अगर एक गांव है तो एक गांव है ना, तो ऐसा कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि चारों ओर से गांव है तो बीच में अगर एक ज़मीन छोड़ना चाहिए, और जितने भी गांव के लोगों का शादी ब्याह हो उसी में टेंट वेंट गिराया जाए, उसी में खान पान की व्यवस्था किया जाए तो बहुत सुंदर होगा, है ना। और नहीं तो किन्हीं किन्हीं के पास क्या होता है, जगह ही नहीं रहता है कि तिलक कहाँ चढ़ेगा, बारात दुहारी कैसे लगेगा, तो समस्या हो जाता है। लेकिन जब भी कॉलोनी बनता है तो ये सारे समस्या को समाधान उसमें होता है, ठीक ना। एक रहेगा सामुदायिक भवन, कम्युनिटी हॉल, उसी में शादी विवाह सब चीज़ लोगों का, वहाँ के जितने भी घर के लोग होंगे उसी में होगा, और खूब सुंदर लगेगा, है कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक ना। तो इस तरह से होता है। शादी विवाह जन्मदिन पार्टियां आदि कार्यक्रम उसी में किए जाते हैं सामुदायिक भवन में। अध्याय अगला है आवास। अच्छा उसी में है, वही सॉरी उसी का पॉइंट अगला है। अपनी रोजी रोटी या रोजी रोजगार की तलाश में गांव कस्बों मोहल्लों के लोग बड़े शहरों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रोजी रोटी के लिए लोग कहाँ जाते हैं, शहर गांव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं लोग, ठीक ना। कॉलोनियों में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं, सीमित क्षेत्र होता है और उसमें कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। पड़ोसी अब मतलब एक जगह का नहीं रहता है, अलग जिला या अलग राज्य का रहता है। सभी जाति धर्म अलग अलग होते हैं पर सामूहिक जीवन एक समान होता है लोगों का, ठीक ना। कॉलोनियों में पानी नाले साफ सफाई की सुविधा आराम से होती है। तो ये है आपका गांव से बेटर कॉलोनी। अध्याय 19 में तरह तरह के व्यवसाय, ठीक ना, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय। कुम्हार को मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए उसे बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है। तो वो पहले क्या करना पड़ता है कि मिट्टी को खोद कर लाना पड़ता है, तब गढ़े बर्तन को सुखाना पड़ता है, और बाद लाके कोई प्रोसेस के बाद बर्तन को गढ़ा जाता है, उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है।
पके बर्तनों को रंग चढ़ाना होता है, उसके बाद पकाया जाता है, पकाने के बाद उस पर रंग चढ़ाया जाता है। मिट्टी को तैयार करना, ठीक ना। अबे इधर से उधर हो गया, कह रहे हैं कि इधर से उधर कैसे हो गया, ये बतवा। देखिए पहले मिट्टी को खोद कर लाना पड़ता है, तब मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, तब गड्ढे बर्तन को सुखाया जाता है, तब उसके बाद सूखे बर्तन को अलग से पकाया जाता है, और तब पके बर्तनों को रंग चढ़ाना पड़ता है, और तब क्या होता है कि बर्तनों को बाजार में ले जा करके बेचना पड़ता है। इधर उधर पॉइंट हो गया है नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो छोटी सी बात है, तो समझ रहे होंगे। तो ये था अध्याय 18 में। आइए अध्याय 19 के बारे में जरा देख ले क्या है। तो अध्याय 19 में तरह तरह के व्यवसाय वही है। इसमें देखिए व्यवसाय वाला में डाकिया चिट्ठी तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ मनी ऑर्डर भी हमारे घरों तक पहुंचा कर हमें सहायता करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डाकिया क्या क्या करता है, आज 4 गो ऑप्शन दे देगा, 5 गो। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से क्या क्या करता है, ठीक ना। आप कह देगा कि डाकिया पानी लाता है, तो पानी लाना होगा थोड़ी ना। डाकिया खाना लाता है तो थोड़ी ना होगा। डाकिया चिट्ठी लाता है, मनी ऑर्डर लाता है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क और ख दोनों, ठीक है। व्यक्ति को पढ़ाने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है, उसमें व्यवसाय जो अलग अलग दिया, जैसे डाकिया का व्यवसाय है पत्र पहुंचाना, लेटर पहुंचाना, उसके बाद मनी ऑर्डर पहुंचाना। उसके बाद शिक्षक का क्या कार्य है, तो शिक्षक का कार्य ये है कि पढ़ाना। तो अगर पढ़ाना है, व्यक्ति को पढ़ाना है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए, तो चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, ब्लैक बोर्ड, छड़ी, पुस्तक इत्यादि, ये सब चीज़ चाहिए। छड़ी भी चाहिए, अबे छड़ी क्या के लिए चाहिए, ये पहले का बात है, छड़ी नहीं चाहिए, छड़ी से तो बच्चा हरक जाएगा। यदि शिक्षक नहीं होते तो छात्रों को पढ़ाता कौन। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि अगर शिक्षक नहीं होते तो छात्रों को कौन पढ़ाता, तो भैया छात्र को कोई नहीं पढ़ाता, अर्थात सभी लोग अनएजुकेटेड हो जाते हैं। अनएजुकेटेड होकर के इलिटरेट मतलब कि मतलब भोजपुरी में कहा जाता महापागल हो जाता, अशिक्षित नहीं रह जाते, ठीक ना। आज जब अशिक्षित रह जाता है तो मानव संसाधन का जब विकास नहीं होता तो इस अर्थव्यवस्था का भी विकास नहीं होता, और सब आदमी मानने वाला जीवन जीता। लोग एक दूसरे की मदद न करे तो मनुष्य, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दे कि लोग एक दूसरे का मनुष्य न करे तो कौन कौन समस्या आएगी, तो लोग एक दूसरे का मदद अगर नहीं करेगा तो इसके परिस्थिति में अपने आप को असहाय महसूस करेगा और किसी काम में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर लोग एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। जैसे अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर जो होते हैं उनको भी एक बढ़ई से काम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आएगा तो आएगा। मान लीजिए कि उनको चेयर बनवाना होगा तो बढ़ई से तो बनवाना ही पड़ेगा। एक शिक्षक है तो उनको भी एक शॉप की करनी, दुकानदार से काम आएगा, अर्थात दुकान से वो क्या कर सकते हैं, सामान उमान खरीदते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपका ये सब था। अगला है अध्याय 20 है, ठीक ना। अध्याय 20 लुका गया है क्या ना हो, 20 के बढ़ गया होगा खीस, इसलिए लुका गया है, ठीक है ना। अध्याय 20 है रायपुर वाले चाचा की शादी। ये तो बड़ा मजेदार था, आप लोग को पढ़ाए थे, पढ़े देखे होंगे वीडियो तो मजा आया होगा। शादी का मंडप थर्मोकोल का बना था। जब दोनों बचवा बचिया सब चाचा जी के शादी में, रवि चाचा के शादी में गया, तो रवि चाचा के शादी में गया तो वो गांव से शहरों में कुछ भिन्नता देखा। क्या देखा, तो वहाँ का मंडप जो था थर्मोकोल का बना हुआ था, पर यह बड़ा ही सुंदर था तथा आकर्षक था। सुंदर भी था, आकर्षक भी था, कैसे कि सब गौवा में देखा था कच्चे बांस के मंडप, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागजों से बना हुआ मंडप, और वहाँ देखा थर्मोकोल से बना हुआ चकचका हुआ। तो ये अंतर वहाँ पे देखा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि गाँव वाले शादी में और शहर वाले शादी में क्या अंतर होता है, तब मंडप वाला अंतर आप लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ मंडप थर्मोकोल से बना रहता है और आकर्षक होता है, यहाँ बांस केला उला से और रंगीन कागजों से बना हुआ होता है, ठीक ना। आप शहर और गांव में अंतर भी देगा, तो इतनी छोटी छोटी बातें, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं था। बात वही था फर्स्ट में, नाथुला, पटना से नाथुला की यात्रा। अध्याय 21 और भी था, इस समय कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर, ठीक ना। अध्याय 21, लक्की जब बीमार पड़ा। लक्की क्या हो गया, जब बीमार पड़ गया। तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया है बात कि संक्रामक रोग, इसका चर्चा पहले हो चुका है कि संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग क्या है जानते हैं, एक रोगी व्यक्ति से, स्वस्थ व्यक्ति से नहीं, रोगी व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति से दूसरे किसी माध्यम से, एक रोगी व्यक्ति से किसी माध्यम के द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक ना, स्वस्थ व्यक्ति तक अगर रोग पहुंच रहा है
तब उसको हम बोलेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक काथी के माध्यम से जाएगा, या तो हवा के माध्यम से जाएगा, नहीं तो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाइएगा तो हो जाएगा, दूषित भोजन करिएगा तो हो जाएगा, या जल से होगा, कीड़े मकोड़े के काटने से पहुंचता है। तो संक्रामक जो रोग होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई तरह से, हवा से, रोगी व्यक्ति के अगर संपर्क में आप आ जा रहे तो उससे हो जाएगा आपको बीमारी, दूषित भोजन अगर कर रहे तो उससे हो जाएगा, जल अगर दूषित पी रहे तो उससे होगा, कीड़ा मकोड़ा काट लेगा तो उससे होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये बीमारी उत्पन्न होता है। आगे घर के आसपास नदी नालों में पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रहने और फिर वहाँ मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। अगर रहता है ज़्यादा दिन तक इकट्ठा पानी रह जाएगा तो मच्छर उगेगा, अब मच्छर उगेगा तो समझ रहे कि मलेरिया उत्पन्न होगा। जो रॉस की जंग मलेरिया की संग वाला में पढ़े थे हम लोग। अगला है लकी जब बीमार पड़ा, इसी में टीबी, डायरिया, कलरा, खांसी, खुजली आदि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। टीबी भी अगर किसी को है तो उसके संपर्क में रहिएगा तो टीबी आपको हो जाएगा, भले सिगरेट धूम्रपान नहीं करते हैं फिर भी, ठीक ना। डायरिया जो होता है कई दस्त पूरा होता है, तो इसमें भी अगर आप उसके संपर्क में रहेंगे तो उसका बैक्टीरिया आपके अंदर आकर के खाना वाना पर बढ़ गया, खा रहे हैं तो आपको भी डायरिया हो जाएगा। कलरा भी उसी प्रकार से है। खांसी, खुजली आदि सब संक्रामक बीमारी है। अब कोनो के खुजली धैले है आ दवाई वही नहीं लगल है, पार्टी में हाथ लगा के बस अपना चालू कैले है, अगर उसके संपर्क में रहिएगा तो बस आपको भी हो जाएगा, ठीक ना। तब पढ़े लिखे लोग तो इस सब पर मतलब कि सबसे बड़ी बात है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो स्वास्थ्य ही धन है। तो सबसे पहले का प्राथमिक ये काम किसी भी व्यक्ति को, एक एजुकेटेड व्यक्ति को तो सबसे पहले होना चाहिए कि एकदम साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना। और ये टीचर का तो सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, है ना, कि कपड़ा सुंदर पहनावा उनावा हो, जो भी हो साफ सुथरा हो, क्योंकि बच्चे को भी वो बताएंगे ना अच्छे से। तो देखिए एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है साफ सफाई के मामला में। डायरिया क्या है, तो यह एक संक्रामक रोग है जो बासी भोजन करने, गंदा पानी पीने व अपने आसपास साफ सफाई नहीं रहने के कारण यह फैलता है, ठीक ना। तो इसलिए इस सबको साफ सफाई रखा जाए तो डायरिया नहीं होगा। खांसी यह भी संक्रामक रोग है जो छुआछूत या अनुपयुक्त माध्यमों या वाहकों द्वारा क्या होता है कि फैलता है। खांसी भी, अब खांस रहा है, ढाएं ढाएं कर रहा है, कुकुर खांसी कई प्रकार की खांसी होता है, और जहाँ तहाँ लेकर के थूक खखार को फेंक रहा है, तो बूझ लीजिए कि उससे भी आपको क्या हो सकता है कि खांसी हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसे व्यक्तियों को साफ सफाई रहने पर ध्यान देना चाहिए। डायरिया होने पर सर्वप्रथम रोगी को प्राथमिक उपचार के रूप में नमक व चीनी का घोल यानी जीवन रक्षक घोल जिसको बोला जाता है देना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया, तो डायरिया जब हो गया तो उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्राथमिक उपचार, प्राथमिक मतलब घरे वाला उपचार, प्राथमिक मतलब घरे आप क्या कर सकते हैं, चिकित्सक के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा वो अलग बात है, घरे आप क्या कर सकते हैं, तो घरे यही कर सकते हैं, चीनी नमक और पानी का घोल उसे तुरंत देते रहें, ठीक ना। ऐसा नहीं दीजिएगा तो शरीर के से इतना जल्दी पानी कम हो जाएगा, और पानी कम होने के उपरांत क्या होगा कि वो तो क्या होता है, डायरिया जिसको होता है तो इतना शरीर से पानी का दस्त होता है कि पानी गिर जाता है कि तुरंत, और लग रहा है कि 20 वर्ष के अगर लड़का होगा तो वो लगेगा कि 60 वर्ष का बुढ़वा है। आँख वाँख पूरा धंस जाता है पूरा पानी, क्योंकि पानी जो हम लोगों के 60 से 65% शरीर में 1% भी कमी होता है तब प्यास लगने लगता है। और जब शरीर से पानी उतना मात्रा में गिरेगा तो समझ रहे हैं क्या होगा, उसमें तुरंत फून होता है, देह में बुझाता है कि इन्हें चुनचुना रहा है, उन्हें चुनचुना रहा है, पानी की कमी और जल्दी ये स्पायरो कर जाएगा, ठीक ना। तो इस पर ध्यान दिया जाता है। डायरिया होने पर सबसे पहले प्राथमिक उपचार आप नमक व चीनी का क्या कर सकते हैं, घोल जिसको जीवन रक्षक घोल कहा जाता है इसका दिया जाना है। इसके अलावे ORS का घोल देना चाहिए, उसके बाद तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ORS का घोल, ORS का मतलब क्या है, ये इसका पूर्ण विराम है, इसका पूर्ण विराम है ये वाला, ये मत कहेगा कि IORS हो गया, ठीक ना, इसका पूर्ण विराम है वो। ORS मतलब O से ओरल होता है, R से रिहाइड्रेशन, और S से होता है आपका सोल्यूशन यानी घोल यानी विलयन यानी साधारण निर्जलीकरण। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का शब्द विस्तार होता है, ठीक ना। तो ये इतना इस चैप्टर में था आपका, और ये आपका हो गया अलविदा। टोटल 21 गो अध्याय था। आप लोगों का वादा जो हमने किए थे कि ये टोटल चैप्टर का आपका
30 रुपये में नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो जिनका जिनका 30 रुपया मेरे पास है बकाया, अब हम आज वो कर्ज उतारने जा रहे हैं, ठीक ना। ये PDF उनको दे देंगे, ठीक ना। और उसके बाद रहा बात क्लास 6 के, तो हम कल फाइनल कर देंगे कि 6 के पूरे भूगोल का, ठीक है ना। उसके बाद इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और साथ आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा कि क्लास 6 के कौन से मतलब विषय का आपको नोट्स पहले चाहिए, तो उसी पर हम ज़्यादा पहले काम करेंगे, ठीक है। और उसका एक आपका एक रख देंगे अमाउंट कि हाँ भाई इतना अमाउंट गुरुजी रहेगा, आप समझ लीजिएगा कि मतलब कि सक्षम है कि नहीं है। हम अपने मेहनत के आधार पर उसका हम तय करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।